एक ये दीवार है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जहाँ पीछे मैं खड़ा हूँ ये एक बहुत बड़ी दीवार है जो पानी को आगे बहने से रोके हुए है। दीवार में से छेद निकल रहा है और वो ये बहुत छोटा छेद है। हो सकता है शायद ये आपको नजर में ना आए, लेकिन ये वही इलाका है जहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है। और पीछे हमारे टेंट जरूर हैं, लेकिन ये कितनी देर सुरक्षित हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के लोग परेशान हो गए हैं, दिक्कतें और बढ़ जाएं आगे आते समय। 2023 में तो क्या था कि दो सरकारों में लड़ाई हो हाँ। और उनका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ा। इन नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड वाणी। इस समय मैं मौजूद हूं यमुना बाज़ार में, जिनकी खबरें लगातार चल रही थी कि घरों में पानी भर गया है। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है और वहाँ पर कई सारे लोग हमें नज़र आ रहे हैं जो नाव पर सामान अपना बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जो यहाँ पर समझ में आ रहा है वो यही है कि कई सारे लोग जो परेशान थे उन्होंने बहुत पहले ही अपना सामान निकाल लिया था। सरकारों ने लगभग 1-2 दिन पहले ये अंदेशा दे दिया था कि पानी ऊपर आएगा और भर जाएगा। और यहाँ पर कई सारे टेंट हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सरकारों ने इनको मुहैया कराए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी वहीं हैं, सामान को निकाल रहे हैं। जैसे देखिए किस तरीके से वहाँ पर एक परिवार है जो नाव में अपना सामान भरकर इस तरफ आ रहा है। ये वही लोग हैं जो घाटों पर जो है अपनी नाव चलाते हैं। और अब देखिए पानी इतना भर गया है कि इनको अपने घरों के आसपास नाव से जाना पड़ रहा है और अपना सामान भरकर ये इस तरफ आ रहे हैं। देखिए यहाँ के हालात लगातार और ख़राब होते जा रहे हैं और दिख रहा है सरकारों ने जैसा कहा था कि उनकी तैयारी पूरी है। और देखिए मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा नीचे आकर ज़रा क्लोजली दिखाइए किस तरीके से इनको नज़दीक लेके आया जा रहा है और सामान को निकालने की पूरी प्रक्रिया यहाँ से अब होगी। ये देखिए किस तरीके से लोग मजबूर हैं इस तरह आने के लिए, क्योंकि हर किसी के पास नाव तो है नहीं। तो वहाँ पर कुछ बांस के जो लकड़ हैं उनको मिलाकर उस तरीके से एक पुल बनाने की कोशिश की गई है मकानों के ऊपर से, जो आना जाना संभव हो सके। वहाँ देखिए किस तरीके से एक टेंट भी लगाया गया है। लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है कि यमुना का स्तर और बढ़ेगा। 207 208 का वो बता रहे हैं कि लेवल क्रॉस हो चुका है। और कल भी बारिश हुई थी, आज थोड़ी धूप है, लेकिन बारिश ने भी लगातार इन लोगों का जीना और कठिन कर दिया है। यही यहाँ पर इस समय समझ में आ रहा है। देखिए इस समय उस तरफ यमुना है और वहाँ का बहाव एकदम बढ़ गया है, तेज है। और यहाँ कई सारे जो लोग हैं वो देखिए किस तरीके से मजबूर हैं। वहाँ पर कई सारे लोग नज़र आ रहे हैं यहीं के रहने वाले, और इस बात से परेशान हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समस्या जो है बढ़ती जा रही है लोगों के लिए। और कई सारे लोग तो यहाँ पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। उनका ये कहना है कि अब सरकार भी क्या ही करेगी। वहाँ से हरियाणा के ओर से जब यहाँ पर पानी अचानक से स्तर बढ़ गया, तो एक ये दीवार है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जहाँ पीछे मैं खड़ा हूँ ये एक बहुत बड़ी दीवार है जो पानी को आगे बहने से रोके हुए है। यहाँ पर लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 मीटर की ऊंचाई है सीढ़ियों में और इस पानी के स्तर में। वो देखिए किस तरीके से भागकर जा रहे हैं इधर से उधर। यहाँ पर इसी तरीके से काम चल रहा है, या तो नाव में आप बैठिए या फिर इस तरीके से यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए लगातार हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे हमारे टेंट ज़रूर हैं, लेकिन ये कितनी देर सुरक्षित हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के लोग परेशान हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आप मीडिया से हैं, हमें बात नहीं करनी, कितना बताएं, क्या बताएं, क्या मदद करेंगे हम लोग, बाढ़ से परेशान हो या आपको जवाब देते फिर। इस तरीके की बात यहाँ पर करी जा रही है। बिल्कुल ऑब्वियस है कि जब इस तरीके की कोई समस्या होती है तो बात करने से ज़्यादा लोगों को ये होता है कि किस तरीके से अपना बचाव कराया जाए। ये जो पूरी सड़क है, अगर लेवल बढ़ता है तो मुझे लगता है कि समस्या और कठिन हो जाएगी। अभी तो यहाँ कुछ इलाकों तक है, यमुना बाज़ार के इस इलाके तक है, घाटों के इस इलाके तक है, लेकिन ये जो दीवार है ये बहुत कुछ यहाँ पर बचाए हुए है।
और समस्या इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। हो सकता है कि दिक्कतें और बढ़ जाएं आगे आते समय, लेकिन अब देखना यही होगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को संभालने की कोशिश की जाएगी सरकारों द्वारा। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर हैं, कई सारी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार इस सुरक्षा का काम कर रही हैं। जो लोग यहाँ अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और अब आगे भी हम आपको ज़रा दिखाने का प्रयास करेंगे कि आगे आगे के इलाकों में किस किस तरीके के हाल यहाँ पर बने हुए हैं। वहाँ पर मुझे एक परिवार नज़र आ रहा है, ऊपर छत के ऊपर उन्होंने सारा सामान रखा हुआ है, पेड़ के पीछे वो हैं, हो सकता है आपको नज़र ना आए, लेकिन समस्याएं यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ हमें यहाँ पर समझ में आता है और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि ये जो दीवार है, ये वो दीवार है जो उस पानी को रोके हुए है। आपको एक दीवार पूरी की पूरी गीली नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि बारिश हुई है, लेकिन वो जो पानी वहाँ से इस तरफ लगातार ठोकर मार रहा है इस दीवार को, उसकी वजह से ये जो पूरी दीवार है वो भीग चुकी है और हालत यहाँ पर गंभीर है। और सरकारों ने ये ज़रूर किया है कि जो टेंट हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर डेली यहाँ पर देखिए कुछ रेस्क्यू टीम्स हैं और कुछ सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। देखिए, जैसा हमने आपको दिखाया था कि एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं ज़रूर, लेकिन जो यहाँ पर घाटों के नज़दीक जो नाव चलाने वाले हैं वो यहाँ पर हैं। और देखिए किस तरीके से कितनी हाइट पर पानी आ चुका है। और एनडीआरएफ टीम्स की भी लगातार यही कोशिश होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग जो फंस गए हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, उन तक मदद पहुँचाई जाए। ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़ा इलाका जो है जलमग्न हो गया है और इस दीवार का यही एक बहुत बड़ा रोल था कि इस पानी को रोके लगातार। लेकिन यही समस्या है कि अब समझने वाली बात होगी कि आगे कहा जा रहा है कि पानी और बढ़ेगा, तो वो कितना बढ़ेगा? क्या ये इन इलाकों तक पहुंच जाएगा जहां टेंट लगे हुए हैं, या किस तरह की स्थिति बनती है, ये तो अब देखते हैं बन। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार शर्मा। क्या बता रहे हैं यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लड़के रहते हैं ऑलमोस्ट है ना, सारे स्विमिंग पूलों पे स्विमिंग कोच और लाइफ गार्ड का काम करते हैं दिल्ली में। तो आप कह रहे हैं कि अगर दीवार ये टूट गई तो क्या होगा? 2023 में इसके ऊपर से पानी गया था बाहर और रिंग रोड तक पानी था। तो हम तो तैर तैर के ही आ रहे थे ना, अपना सामान का ध्यान रखने। ये बोट भी है हमारे पास, नाव वगैरह देख रहे हो, बोट चल रही है। तो इससे भी लोगों की मदद करते हैं, कोई फंस जाता है एक दूसरे की सहायता करते हैं। अभी आपने अपना सामान निकाल लिया सारा? सामान सारा हमारा छत पे रखा हुआ है। और हम लोग बाहर हैं, ये टेंट लगे हुए हैं ना गवर्नमेंट के। तो टेंट में सुविधा मिल रही है आपको? सुविधा मतलब मिल भी रही है और नहीं भी मिल रही है। मतलब खाने पीने को लोगों को अभी तक तो कुछ मिला नहीं है यहाँ पे। अच्छा। सब अपना अगर छत पे रहते हैं तो वहाँ पे बना के भी खा लेते। अब यहाँ पे इन लोगों का टाइमिंग है, सुबह से चाय तलक तो आई नहीं है यहाँ पे। तो आप देख लो क्या हाल है। कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या यहाँ पे जो फंसे हुए हैं या नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा कोई भी है कोई? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग है ना इस चीज में तो हम सक्षम हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सामान में उतारने में, चढ़ाने में, हर चीज में मदद करते हैं हम। मैंने बताया ना आपको कि सारे स्विमर हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक। जी। 4 लड़के वहां से कूलर चढ़ा रहे हैं, अच्छा। अंदर गए हुए हैं। हाँ। कूलर दीवार पे रखा था हमने, अब वो दीवार को क्रॉस करने वाला है पानी, इसलिए उस कूलर को छत पे चढ़ा रहे हैं। वो यहाँ से दिखेगा नहीं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, इन्होंने यहीं रहते हैं, इन्होंने बताया कि अभी ऑफ कैमरा कह रहे थे कि जो लोग हैं हम तो बच जाएंगे, हम यहीं रहते हैं हम बच जाएंगे, लेकिन जो बाहर रह रहे हैं वो शायद बह जाएंगे, तो उनको भी हमें ही बचाना पड़ेगा। देखिए, ये अपने आप में सक्षम है। और किस तरीके से इन्होंने बताया कि सब जो बच्चे से लेकर बड़े तक हैं वो अपने आप में सक्षम हैं, जो इस पानी में तैर कर आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया। नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है यहाँ पे, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, हर फोर्स के अंदर यहाँ के लड़के जॉब करते हैं, ये स्विमिंग के अंदर ही। और नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए लड़के हैं। दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी यहीं पे रहते हैं, तालकटोरा के। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे बच्चे लोग हम सिखाते भी हैं आगे।
ट्रेनिंग भी कराते हैं ताकि आगे लेवल पे जाए बच्चे। अब जैसे मैं सुन रहा था अभी अखबार में आज सुबह पढ़ा कि ये आ रहा था कि पानी का स्तर अभी और बढ़ जाएगा बढ़ ही रहा है। और बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता रहेगा। सुबह से अभी तक 3 फुट पानी बढ़ चुका है। अच्छा। सुबह 6 बजे से लेके अभी तक हम्म, 3 फुट पानी बढ़ चुका है अभी तक। तो कंडीशन है ना धीरे धीरे खराब होती जा रही तो क्या मतलब 2023 में भी इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि आपको कि पानी ऊपर आएगा या अचानक से एकदम बढ़ गया था? है। 2023 में तो क्या था कि दो सरकारों में लड़ाई हो रही थी हाँ। और उनका खामियाजा है ना पब्लिक को भुगतना पड़ा। इन नेताओं का तो ना तो घर का कोई यहाँ रहता, ना इनका कहीं भी मरता। आपने सुना है कि कहीं कोई नेता का बेटा या बेटी जो डूब के मरे कहीं पे? नहीं मरे ना, आज तक नहीं मरे, क्योंकि दर्द है ना उसी को ही होता है जिसके साथ बीतती है। तो हम लोग 2023 में भी थे जो रोड पार करके हम जाके धर्मशाला वगैरह में रुके थे, क्योंकि लाइट वाइट भी सब कट गई थी। यहाँ पे बोट वगैरह हम लोग चला रहे थे। गौशाला है ये, इसमें कम से कम 350 गाय थी। अच्छा। अब रात को अगर आप 11 बजे बोलोगे कि टेंट खाली करो, हाँ। तो आप कैसे भागोगे यहाँ से? हमने एसडीएम साहब से पूछा, मैंने कहा कहाँ जाए? बोले ऊपर की तरफ जाओ। मैंने कहा पहाड़ भी नहीं है यहाँ पे, तो जो पहाड़ पे ऊपर चले जाए कहाँ जाए? ये फ्लाईओवर बन रहा है ऊपर, रिंग रोड जो बन रहा है, इस पे गए हम सब लोग। और इन गायों को बेचारा, बहुत सारी गाय तो मर गई डूब के, क्योंकि 72 घंटे तक कौन सा जानवर है जो तैरता रहेगा। तो काफी गाय जो अपाहिज थी, जो चल नहीं पा रही थी, वो डूब गई और हमने काफी गायों का रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। एनडीआरएफ भी थी, एनडीआरएफ के साथ में मिलके सब कुछ किया हमने। अच्छा, जैसे जब आपने 2023 में ये सारा देखा ही होगा, तो अब आपकी सरकारों से क्या कोई गुजारिश है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को बचा लेंगे। मुझे तो दिल्ली गवर्नमेंट जो हमारी मुख्यमंत्री जी है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब ये फ्लड का पानी जो निकल जाए यहाँ से, तो कृपया करके यहाँ पे जो गंदगी रह जाती है, सीवर वगैरह ये सब ब्लॉक हो जाते हैं और महीनों तक यहाँ पे पानी सड़ता रहता है। क्योंकि हम जिस भी डिपार्टमेंट को फ़ोन करेंगे या कंप्लेंट करते हैं, तो वो कहेगा कि ये डीडीए के अंडर में आता है, ये एमसीडी के अंडर में आता है, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम जाएं किसके पास। तो कृपया करके यही करें कि जब ये बाढ़ उतर जाए तो यहाँ पे सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ पे बीमारियां ना फैले। क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हो ना, 3-4 सांप तो अभी भी घूम रहे हैं। अच्छा, पानी में सांप भी पानी पे सांप घूम रहे हैं, जानवर आ जाते हैं बह बह के, तो वो कहाँ जाएंगे? वो सब यहीं पे इन्हीं में छुप जाते हैं। तो बहुत डर है। एक तो लाइट भी नहीं है ना अंदर, लाइट काटी हुई है करंट की वजह से। वो तो ठीक है, मगर ये जो जब पानी उतर जाए तो साफ सफाई के बारे में साफ सफाई करवाई जाए। ये देखिए जिस तरह सामान यहाँ पर बह रहा है, तो उसको बहने से रोकने के लिए वो डुबकी मार के इस तरीके से सामान को पकड़ा जा रहा है। आइए देखिए, ये गुजारिश है यहाँ के लोगों की लगातार, जिनसे भी हमने बात की, चाहे ऑन कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा, उनका यही कहना था कि अ, हम अपने आप को बचा लेंगे। हमें ये देखिए दीवार में से छेद निकल रहा है और ये बहुत छोटा छेद है। हो सकता है शायद ये आपको नज़र में ना आए, लेकिन ये वही इलाका है जहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है और दीवार में एक छोटा सा छेद है, और ये छेद छोटे से बड़ा कब तक हो जाएगा ये आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि पानी इसमें से निकलने लगा है। और हो सकता है कि इस तरह की स्थिति, ये तो बहुत लंबी चौड़ी दीवार है, हो सकता है ये कई जगह और भी हो। तो अब यही समझने की बात है कि डर बढ़ता जा रहा है लोगों में, और लगातार लोग भी यही कह रहे हैं कि ये पानी ज़रूर यहाँ पर बढ़ गया है, लेकिन हम अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। हम टेंट में रह रहे हैं, कुछ थोड़ी सी शिकायतें हैं, लेकिन लोगों को ये ज़रूर है कि हाँ टेंट लगाए गए हैं, लेकिन इनकी यही गुजारिश है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जब ये पानी कम हो जाए तो उन साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए। जो पानी ब्लॉक हो जाता है, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा रहता है, गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके साफ़ सफाई को लेकर उन्हें बार बार जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कहते रहते हैं कि हमारे अंडर नहीं है, ये उनके अंडर है। तो सरकारों से यही गुजारिश है कि इन पर ज़रा थोड़ा प्रायोरिटाइज़ किया जाए, और साफ़ सफाई की थोड़ी सी मांग यहाँ पर है। ये देखिए, मैं इस समय आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपको दीवार में भले ही बहुत छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है, लेकिन ये छेद लगभग लगभग आप लगाइए ये बढ़ रहा है, और
आगे भी जो पूरी दीवार है यहाँ पर छेद हो सकते हैं कि हो, और ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ये वो दीवार है जो बाढ़ को दिल्ली में घुसने से रोके हुए है। ये वो छेद है इस समय जो बाढ़ को रोके हुए है दिल्ली में घुसने से, और ये जो छेद है ये ऐसा लग रहा है मुझे कि ये बढ़ सकता है, और इस दीवार पर नहीं बल्कि और आगे भी ये हो सकता है। तो ये भी एक खतरे की घंटी है। तो अगर हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच रही है, डिपार्टमेंट्स तक, सरकारों तक पहुंच रही है, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर करिए कि यहाँ पर जो इस स्थिति बनी हुई है ये और ख़राब ना हो और गंभीर ना हो, और यहाँ इलाकों तक तो भर गई है लेकिन आगे ना पहुँचे, क्योंकि आगे अगर पानी आ गया तो बहुत समस्या बढ़ सकती है। तो यही पूरे विजुअल्स थे जो हमने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की, जितना नज़दीक हो सकता था उतना नज़दीक होकर आपको दिखाने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है। कैमरा पर्सन आदित्य शर्मा के साथ मैं नमन शर्मा, अनफिल्टर्ड वन।